welcome you all. So today we will discuss the word problems of linear equation. जितनी भी word problems है हमारे पास उसमें थोड़ा बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम अगेन एनसीईआरटी बुक. ठीक है, तो बिगिन करते हैं अपन. एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3.3 में है. देखिए भी, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो हाँ, एक्सरसाइज 3.3 की हम बात कर रहे हैं अभी. ठीक है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, हमने बहुत सारे मेथड डिस्कस करें. सेकंड क्वेश्चन है जो, वो एक बार मैं हल्का सा बता देता हूं. सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशन है. ठीक है, सबको दिख रहा है. 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे. फिर इसी क्वेश्चन में उसने लिखा है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m. तो कुछ नहीं करना है, x और y की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो इस इक्वेशन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 जो हमें दे रखी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3. यहां पे हम y की वो वाली वैल्यू जो हम दोनों इक्वेशन से निकालेंगे और जो x की वैल्यू है वो जो हम निकालेंगे, दोनों इसमें पुट कर देंगे. तो यहां से हमारी इसको सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m. सिंपल क्वेश्चन है ये. ठीक है, ऐसे बोर्ड में बहुत सारे आते हैं. अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में. तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है. द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. अब भाई दो नंबर में डिफरेंस दे रखा है 26, तो कुछ नहीं करना है. लेट द लार्जर नंबर बी x. ये मैंने मान लिया लार्जर नंबर. ठीक है, और एक स्मॉलर लेना पड़ेगा अपन को, तो y मैंने ले लिया स्मॉलर नंबर. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, लार्जर में से नहीं तो स्मॉलर माइनस करोगे. तो पहली इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल टू हमें दे रखा है 26. यहां तक ठीक है. आगे कह रहा है, ये तो पहली इक्वेशन बन गई यहां से हमारी. दूसरी क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. अब भाई वन नंबर कौन सा वाला ऐसा नंबर होगा जो 3 टाइम्स द अदर होगा. ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा नंबर होगा वही तो 3 टाइम्स छोटे वाले का होगा. तो यहां पे ये गलती मत करना कि y इक्वल टू 3 टाइम ऑफ x कर दो. जो लार्जर नंबर होगा जो कि x है, दैट विल बी x, दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ y. भाई बड़ा नंबर जो होगा वही तो छोटे नंबर का तिगुना होगा. ठीक है, तो यहां पे हमें ये चीज याद रखनी है. तो यहां से हमारी दूसरी इक्वेशन ये बन गई. दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 3y इक्वल टू 0. ये हमारी सेकंड बन गई. दोनों आपको मेथड्स पता है, उनसे आप ये सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे. थर्ड को देखें जरा. थर्ड मतलब इसका ये था, सॉरी एक्चुअल में फर्स्ट का थर्ड का सॉरी फर्स्ट पार्ट, और नाउ वी विल डू सेकंड पार्ट. देखो क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब इसमें भी वही लार्जर, तो लार्जर सपोज मैंने मान लिया x, सेम इस क्वेश्चन के लिए भी है, और स्मॉलर एंगल मैंने मान लिया y. यहां पे लार्जर एंगल हो जाएगा इन क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में, थर्ड के. तो वो कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18. लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड्स है द स्मॉलर बाई 18 डिग्री. तो अगर ये मेरा लार्जर है तो x इक्वल टू स्मॉलर से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है. ठीक है, तो यहां से मैं इसको प्रोसेस करूंगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 18. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब दूसरी जो इक्वेशन है वो इसमें हिडन है. क्यों हिडन है, क्योंकि उसने क्या कहा है, दो एंगल का सप्लीमेंट्री. याद रखना, जब भी दो एंगल्स की बात कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि x एंगल प्लस y एंगल इक्वल्स टू किसके होगा, 180 डिग्री के. ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई. ठीक है भाई, तो ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई. अब आप इजीली दोनों को एडिशन करके इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये अपने पास हो गया सेकंड पार्ट. अब आते हैं थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट देखें. ये तो बहुत इजी है. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स 6 बॉल रुपीज. इतना बैट को मैंने मान लिया x, प्रीवियसली कर चुके हैं. बॉल्स को मैंने मान लिया y. नंबर ऑफ बॉल्स को, मतलब एक बॉल को मैंने मान लिया
एक बैट को मान लिया x, एक बॉल को मान लिया y, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी 7x प्लस 6y इक्वल्स टू हाउ मच 3800। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड क्या कह रहा है, बाद में उसने क्या किया, 3 बैट लिए तो 3x प्लस 6y, ठीक है, इक्वल टू 750। ठीक है, मैंने आपको चेक करने बता ही दिया था कि हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 के हिसाब से ही चेक कर सकते हैं कि क्या ये हमें सॉल्यूशन देगी या नहीं देगी। सॉल्यूशन x और y का केवल एक ही कंडीशन में आता है, जब हमारे पास when we have A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. Only in this condition we will get the value of x and y. केवल एक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द यूनिक, और इसको हम क्या कहते थे, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये अपने पास थर्ड वाला हो गया। ठीक है भाई, अब आ जाओ फोर्थ पे। तो फोर्थ वाला पढ़ते हैं। फोर्थ वाला क्या है हमारे पास, हाँ, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। भाई एक टैक्सी करेंगे तो एक तो हमें फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, एक तो फिक्स चार्ज देना ही देना है, और दूसरा हमें क्या देना है, जितना किलोमीटर हम चलेंगे उसके हिसाब से हमें पे करना है। ठीक है, तो फॉर अ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। ठीक है, 105 किलोमीटर के लिए, सॉरी 10 किलोमीटर के लिए उसने कितना पे किया, 105। तो हमने ये मान लिया कि मान लो जो फिक्स्ड चार्ज है, कौन सा चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, वो हमने लेट कर लिया ₹x। ठीक है, और जो पर डिस्टेंस, पर किलोमीटर के हिसाब से हम पे कर रहे हैं, पर किलोमीटर के हिसाब से, वो हमने मान लिया ₹y। मतलब 1 किलोमीटर, जब मान लो अगर मेरी, जैसे हम टैक्सी हायर करके जाते हैं तो दे विल आस्क फॉर 10 रुपीज, जनरली 10 12 ऐसे चलता है। ठीक है, सेडान होगा तो दैट विल बी ऑफ 10, बड़ी गाड़ी होगी तो 14 15 तक जाता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने जो टैक्सी हायर करी, दैट विल बी आस्किंग कि भाई मुझे 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चाहिए। तो अगर मैं 50 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल लेके जाता हूं तो सीधा सीधा उसके कितने हो गए, 50 इंटू 10 रुपए, दैट इज 500। तो यहां पे मैंने फिक्स चार्ज उसका मान लिया कि जो देना ही देना है हायर करने के लिए, दैट विल बी हाउ मच, ₹x, और पर किलोमीटर के हिसाब से कितना हो गया अपने पास y। अब वो पहले जो कंडीशन दे रखी है उसमें कितना किलोमीटर चल रहा है, दैट विल बी 10 किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज तो मुझे देना ही देना है, तो x प्लस 10y बराबर, ठीक है, 10y कैसे आया, 10 किलोमीटर वो चला तो पर किलोमीटर का y रुपए पे कर रहा है, तो 10y टोटल रुपीज हो गया। फिक्स चार्ज मिला दिया, दोनों मिला के कितने रुपए देगा, 105, तो दैट विल बी 105। ये आ गई अपने पास फर्स्ट। सेकंड कैसे होगी, सेकंड में कितना किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर, तो अगेन फिक्स चार्ज उसे देना पड़ेगा, 15 किलोमीटर वो चलेगा, और जो टोटल रुपए ही हैज टू पे, दैट विल बी 155। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अगेन ये दोनों इक्वेशन अपने पास सॉल्व हो जाएंगे भाई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में लास्ट में एक चीज मत भूलना भाई, लास्ट में लिखा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी मैं चीटिंग कर लेता हूं, और x और y की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x और y की वी हैव अ वैल्यू ऑफ 5 एंड 10। x की आएगी हमारे पास 5 और y की 10। तो लास्ट में उसने जो पूछा है कि 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा, ये मत भूलना भाई। तो x मतलब अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 25 है ना, 25y, तो x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है 10, तो 25 इंटू 10, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये 250 प्लस 5 यानी 255। ये रुपए हमें पे करने पड़ेंगे, जो इसमें लास्ट में हमें पार्ट दे रखा है। ये ज्यादातर 1 मार्क्स का होता है और ये 2 मार्क्स का होता है, तो ये निकालना आप लोग मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इजी है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाएगा, कब, जब 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर मैंने मान लिया सपोज x, ठीक है, और डिनोमिनेटर मैंने क्या मान लिया y। तो x अपॉन y हमारा फ्रैक्शन हो गया भाई। अब वो कह रहा है 2 जब मैं दोनों में ऐड कर दूं, ऊपर भी ऐड कर दूं
और नीचे भी ऐड कर दूं, तो फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा 9/11, 9/11। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये 11 से मल्टीप्लाई होगा 11x प्लस 22 बराबर 9 का मल्टीप्लाई करोगे 9y प्लस 18। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 11x माइनस का 9y, ये उधर जाएगा तो माइनस का 18 माइनस का 22, 18 जाएगा तो इतना बचेगा माइनस का 4। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, अब दूसरी निकाल लो। दूसरी वो क्या कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 में किस में ऐड करना है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में ऐड किया 3, डिनोमिनेटर में ऐड किया, तो द फ्रैक्शन बिकम 5/6, 5/6 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस का 15। ठीक है, ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा माइनस का 3। ये अपने पास कौन सी इक्वेशन आ गई, दैट विल बी ऑफ सेकंड। ठीक है, तो इजीली हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x और y की निकालने के बाद ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, उसने कहा है फाइंड द फ्रैक्शन, x की कुछ वैल्यू आएगी, y की कुछ आएगी, तो मुझे उसने क्या पूछा है, x/y पूछा है। अगर आप x निकाल के और y निकाल के छोड़ देंगे तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उसको पूरा राइट है यहाँ पे मार्क्स को डिटेक्ट करने का। तो याद रखना x/y ही आपको वैल्यू निकालनी है। सपोज x की कुछ भी वैल्यू आई, y की कुछ भी आई, सपोज अगर मैंने सॉल्व नहीं किया है, x की सपोज आ गई मान लो 2 और y की आ गई 3। ठीक है, अगर सपोज मान लो, तो अपने पास जो आंसर होगा दैट विल बी 2/3, ये आंसर होगा, क्योंकि वो आपसे फ्रैक्शन पूछ रहा है, x और y की वैल्यू नहीं, ये ही इज आस्किंग अ फ्रैक्शन। तो ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है। बहुत इजी है ये, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, 5 ईयर हेंस, 5 साल होने के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो मान लो जैकब और उसके बेटे की बात हो रही है। जैकब की मैंने मान ली फॉर एग्जाम्पल एज, जैकब एज अगर मैं मान लू तो वो मान लिया मैंने x ईयर। ठीक है, अगर x ईयर मान ली, ठीक है, तो वो कह रहा है 5 ईयर हेंस, 5 साल के बाद जैकब की जो एज होगी, ठीक है, वो उसके बेटे से क्या होगी, 3 टाइम्स होगी। क्या होगी, 3 टाइम्स। तो अगर जैकब की एज मैंने फॉर एग्जाम्पल x मान ली और उसके बेटे की क्या मान ले भाई, y मान ले, सन की क्या मान ली अपन ने, y मान ली, तो 5 साल के बाद बीतने के बाद जैकब की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 5, बेटे की क्या हो जाएगी, y प्लस 5। आगे क्या कह रहा है, जैकब एज विल बी 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाएगी उसके बेटे से, इंटू 3। यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो, 5 ईयर एगो, अब क्या बात कर रहा है, 5 साल पहले की। तो ये तो फर्स्ट आ गई, 5 साल पहले जैकब की एज अगर x है, अगर मेरी एज आज 35 है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 30 साल। तो जैकब की एज कितनी है, ये एक्चुअल में प्रेजेंट एज होती है, याद रखना, ये हमेशा कौन सी होती है, प्रेजेंट एज। ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल पहले की बात करूं तो x माइनस 5 जैकब की होगी, बेटे की कितनी होगी, उसकी भी जो भी एज होगी प्रेजेंट, उसमें से 5 घटा देंगे। तो वो कह रहा है 5 ईयर एगो द जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कितनी गुनी थी, 7 गुना। यहां से सेकंड आ जाएगी, तो यहां से x और y की हम कैलकुलेट कर लेंगे और वी कैन एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ठीक है भाई, चलो ये देख लो, देन फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं।